हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज थोड़ा बड़ा दिन है हमारे लिए, बिग डे फॉर अस। सो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बेबी का जो ग्रोथ था, जितना एक्सपेक्टेड था, जो बेस लाइन नंबर होता है हॉस्पिटल में, वो ऑलमोस्ट टचवुड होने लगा है। तो आज हमें मतलब दैट इज़ मदर एंड फादर को हॉस्पिटल में एक दिन स्टे करना है। दैट इज़ काइंड ऑफ नॉट एडमिशन, बट देन हमें एक रूम मिलेगा जहाँ पे हम बेबी के साथ, बेबी को बेसिकली निक्कू से NICU से निकाल करके उस रूम में शिफ्ट करेंगे मदर फादर के साथ। एंड एक दिन ऑब्जर्व करते हैं एंड सब सही रहा तो होपफुली इंशाल्लाह फिर कल सुबह डिस्चार्ज करके बेबी को हम घर ले आएंगे। सो काइंड ऑफ अ बिग पॉजिटिव डे फॉर अस। एंड तो उसकी ही तैयारियां चल रही हैं। अभी सुबह को कुछ अभी 9:30 हो रहे होंगे, 9:30, पौने 9, पौने 10। एंड हम जो बेबी का रूम है उसको डीप क्लीन करा रहे हैं अर्बन क्लैब से बुला करके। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं बिकॉज किट्टू है घर में, हमारी कैट। तो बहुत सारे उसके बाल एंड इधर उधर की चीज़ें होती हैं रूम में जो हम नहीं चाहते कि बेबी तक पहुँचे, एटलीस्ट इनिशियली, बिकॉज अभी भी उसको जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ केयर है वो करना है हमें लाने के बाद भी एटलीस्ट 1.5 महीना। तो वही चल रहा है अभी। सुबह सुबह बस वो हो जाएगा, फिर हम लोग नहा धो करके बैग वगैरह पैक कर लिया है हमने हॉस्पिटल के लिए। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे आई थिंक अराउंड 12। बाकी ये कुछ कार्ड्स लिए हैं हम लोगों ने ब्लिंकिट से हॉस्पिटल में देने के लिए। दैट इज़ एक निक्कू टीम जो NICU टीम है, नर्सिंग टीम, एक डॉक्टर्स की जो टीम है, और एक ये बैनर टाइप का है, वेलकम लिटिल वन। तो ये घर पे लगाएंगे बेबी के लिए। घर पे तो तैयारी हो गई थी गाइस, लेकिन एक जो चेकलिस्ट मिला था हमें NICU से घर पे अरेंजमेंट का, उसमें से एक चीज़ रह रहा है, दैट इज़ दी एयर प्योरीफायर। तो जाने से पहले रास्ते में हम लोग निकल गए थे, बट फटाफट मैं अभी रुका हूँ यहाँ पे रिलायंस पे, एक बार चेक करने अगर मिल जाता है तो उसको ले लूँगा मैं। बाकी प्रिकॉशन की लिस्ट तो अच्छी खासी लंबी थी, है इनफैक्ट, बट जो है वो करना है। हीटर वगैरह, अप्लाइंसेस वगैरह मैक्सिमम तो सारे हो गए थे, बस एक यही बच रहा है, एयर प्योरीफायर। बीच में जब हीटर लेने आए थे तब यहाँ देख के गए तो थे, मॉडल्स बहुत कम थे, बट देखते हैं अभी कोई अवेलेबल हो कुछ तो। हनीवेल का ये वाला पसंद आया है ना गाइस। ज़्यादा ऑप्शन भी वैसे थे नहीं, एक ये था, एक हनीवेल वाला। ज़्यादा ही सामान हो गया गाइस। ये गाइस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बट बिट्स एंड पीसेस में भी आपको दिखेगा कि बेबी को हम रूम में ले आए एंड कैसा कैसा चल रहा है। तो बेसिकली अभी ज़्यादा सीखने मिल रहा है मुझे, और मदर को कैसे फीड करना है, क्या क्या दवाइयाँ देनी है बेबी को। सो वो सब है। बाकी अभी कितना बज रहा है, अभी कुछ शाम के 7 बज रहे हैं, 7 सवा 7, एंड मैं घर के लिए निकला हूँ। मदर वहीं है बेबी के साथ अभी हॉस्पिटल में, बट मैं घर जा रहा हूँ बिकॉज एक तो किट्टू अकेले है, तो उसको थोड़ा सा खाना वगैरह देना है, वरना फिर वो परेशान ना हो जाए, अकेले उसको रहने की आदत नहीं है। प्लस थोड़ा बहुत सामान लाना था, कल के लिए कुछ कपड़े लाने थे। वैसे हम लेके तो सारे ही आए थे, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगी कि मिसिंग है, जैसे मैं रात के अपने कपड़े नहीं लाया था, तो वो सारी चीज़ें बस ले करके फिर फटाफट मैं वापस निकलूँगा। वैसे मुझे गाड़ी भी थोड़ी सी साफ़ करानी है, अंदर से बहुत गंदी हो रही है, और बच्चा आएगा तो आई वुड नॉट वांट कि कल उसको कोई भी इससे दिक्कत हो। गंदी इन द सेंस जो फुट मैट वगैरह पे जो धूल वगैरह होती है, जो आगे की ही ज़्यादा, पीछे तो नहीं, पीछे इतना ज़्यादा कोई बैठता नहीं है इसमें। तो अभी देखता हूँ, वापसी में कोई खाली मिला सेम साइड में तो मैं एक क्विक वॉश भी करवा लूँगा गाड़ी को। हालांकि बाहर से तो गंदी हो जाएगी, बाहर लगे लगे, बट अंदर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस यही है गाइस। और आज का दिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, एंड ऑफ कोर्स बहुत खुशी भी हुई है, और हो रही है ज़्यादा, कि
43 दिन से जो हम हॉस्पिटल आना जाना कर रहे थे, वो फाइनली कल अगेन टचवुड अभी बहुत कुछ है, इंशाल्लाह कल वो आखिरी दिन होगा हॉस्पिटल का एंड हम डिस्चार्ज लेके फिर घर आएंगे। एंड ऑफ कोर्स अभी जर्नी तो बहुत लंबी है, बहुत कुछ हमें उसका केयर करना है अगले 2-4 महीने ख़ास करके, ऐसे तो क्योंकि अभी भी वो प्रीमी की कैटेगरी में ही आता है, प्री मैच्योर के। एंड आई थिंक जब वो 2.5-3 किलो के हो जाते हैं बच्चे, ऑफ कोर्स विद एज एज़ वेल, तो वो फिर कैटेगरी सही समझते हैं। एंड प्री मैच्योर की एक्चुअली जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है ना, वो भी डेट ऑफ बर्थ से नहीं कंसिडर करते हैं, वो जो मदर के स्टमक में या वूम में जो बेबी का जेस्टेशन होता है 40 वीक्स का, तो उस पे करते हैं जनरली। तो वही है कि अभी उसमें भी आई थिंक 4 हफ्ते और बचे हैं। सो अभी बेबी कुछ आई थिंक 36 वीक्स का हुआ है। आई मीन प्रेगनेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बॉर्न होने के बाद बेबी को 43 डेज़ हुए। तो वो सारी चीज़ें हैं अभी तो। और बाकी अभी कुछ फॉलोअप्स रहने वाले हैं, जो भी उसका जो आई का चल रहा है अभी, और एक आधा और स्कैन है उसके डेवलपमेंट रिलेटेड जो इसी हॉस्पिटल में होएगा। तो वो सारी चीज़ें भी अभी अगले 1.5 महीने 2 महीने आई थिंक टू एंड फ्रो रहेगा। बट अगेन बहुत बड़ा रिलीफ है कि ये जो कंसिस्टेंट हॉस्पिटल का था वो नहीं है। बाकी मेरे पे एंड वाइफ पे जो अब जो प्रेशर आएगा एक्चुअल नर्सिंग करने का, चीज़ें सीखने का, चीज़ें करने का, ऑफ कोर्स वो एफर्ट है। बिकॉज आज अभी आई थिंक 2:30 बजे के आसपास हम रूम में लाए थे उसको, एंड 2:30 से अभी तक 7:30 तक आई थिंक हमने उसको 2 फीड दी है। मतलब मदर ने दी है, बॉटल एंड नॉर्मल ऐसे फीड। एंड उसमें भी अगर मैं बताऊँ तो नाक को जाने चबा देते हैं बच्चे यार, क्योंकि इतना उनका मसल स्ट्रॉन्ग होता नहीं है कि वो फीड ले पाएँ, या बॉटल फीड भी हम ट्राई कर रहे हैं तो बॉटल में सक करके पी पाएँ। बट वो एक ऐसी चीज़ है जो चल रही है अभी, फिर टाइम वो भी और स्ट्रॉन्ग होगी उसका भी, एंड हमारे लिए भी करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बस यही है, मैं सोचा अभी रिकॉर्ड कर लूँ, बिकॉज बहुत देर से वहाँ बैठे बैठे कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कभी डॉक्टर आ रहे हैं, कभी हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो बीच बीच में बिट्स एंड पीसेस में क्लिप्स दिखाऊंगा मैं, जो हम लोगों ने इधर उधर रिकॉर्ड करी है, बेबी की एंट्री की एंड ऑल दैट। वो आई थिंक ऑलरेडी मैंने लगा दी है इसमें, तो आप देख पाओगे। बाकी अभी चल रहे हैं घर, शाम का टाइम है, ऑफिस का दिन है, तो ऑफकोर्स ट्रैफिक तो मिलेगा। मोटा मोटी आई थिंक 10-15 मिनट में घर पहुंच जाना चाहिए, या 15-20 मिनट जो भी। एंड काम करके प्लान ये है कि 9 बजे वापस फीड देना है बेबी को, उससे पहले ट्राई करना है। तो देखते हैं, अगर कार वॉश हो पाई तो ठीक है, नहीं हो पाई तो भाई इसी से मैनेज करेंगे फिर। मैं सोचा अभी शाम के टाइम थोड़ा सा पेट्रोल पंप पे कम भीड़ होगी, थोड़ा ले लेता हूँ। बट ये तो भैया अलग ही लाइन लगवा दिया इन लोगों ने, बाकी सारे खाली हैं, मतलब बाकी सारे में कोई है ही नहीं इनका, क्या ही बताएं, कुछ समझ नहीं आता इन लोगों का भी भैया। हो गया गई इस पेट्रोल लेके, अननेसेसरी का एक ही चला रखा है। लोग थे इनके 4-5 देखे मैंने, कुछ उधर साइड में खड़े हैं, कुछ एक ही जगह पे, मतलब जो 2 जने जो काम कर सकते हैं वहाँ पे 3-4 लोग लगे हुए हैं। पता नहीं इन लोग के अपने सिस्टम होते हैं, बिकॉज ये 9 बजे रात को बंद कर देते हैं ये वाला पंप, तो शायद उसकी वजह से होगा कि भाई एक ही चलाते रहो, या पता नहीं क्या फंडा है। बट जो भी है यही था। तो बस अब घर पहुँचने लगा हूँ मैं, 1 किलोमीटर और होगा घर यहाँ से। तो जल्दी जल्दी घर जाके सब सामान वामान जो भी लेना है, किट्टू को खाना वगैरह दे करके फिर मैं वापस निकलता हूँ। फिर कुछ होता है तो रिकॉर्ड करता हूँ। बाकी अपनी तरफ उस साइड में पता नहीं क्यों अननेसेसरी फॉग होता है, अभी से फॉग चालू हो गया। आज सुबह भी एक्सट्रीम फॉग था जब मैं 8 बजे के आसपास निकला। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा फॉग के हालात मेरे साइड के, जो कि गुड़गांव से बहुत ही अलग है, मतलब प्रॉपर गुड़गांव से हम थोड़ा सा, आप कह लो अब तो ये सेंट्रल पार्ट है ये भी एक तरह से, बट देन पहले ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स होता था सोना रोड की तरफ, नॉट एग्जैक्टली सोना रोड बट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ऑलमोस्ट टूवर्ड्स सोना रोड। मैं वापस हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ गाइस। मैंने सोचा था कार वॉश कराने का शायद टाइम मिल जाए, बट बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ घर पे भी इधर उधर का सामान इधर उधर करना, और कुछ सामान एडजस्ट करना, कुछ सामान लेना, उसमें भी टाइम लग गया। और फिर किट्टू भी आगे पीछे थी, तो उसको भी थोड़ा सा प्यार करना था, थोड़ा सा उसके साथ 5 मिनट बैठा, फिर मैं निकला। अभी मैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते पे हूँ, और अभी बज रहे हैं 8:30।
अभी भी मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में 15 मिनट लग ही जाएगा, तो इसीलिए नेक टू नेक था। बहुत लेट हो जाता गाड़ी, अगर मैं धुलवाने जाता तो शायद 9:30 तो आराम से हो जाता है हॉस्पिटल पहुंचने में, तो उतना टाइम नहीं था। तो देखते हैं कल सुबह मे बी अगर डिस्चार्ज का, मुझे पता नहीं है टाइम क्या है, दोपहर में है कि शाम में है, तो कल देखते हैं एक बारी कितने बजे का डिस्चार्ज का प्लान रहता है। उसके हिसाब से अगर मौका मिला तो सुबह कर लूँगा, और नहीं मिला तो फिर ऐसे ही मैनेज कर लेंगे। क्रेजी ट्रैफिक है गाइस, बहुत दूर दूर तक। ये मैं घाटावली सिग्नल पे हूँ अभी, एंड बहुत बुरा हाल है। मतलब क्या ही है, पता नहीं। रात के भी बजे 8:35, और गुड़गांव में कभी भी कुछ भी हो सकता है। थर्सडे इवनिंग है आज, थर्सडे नाइट जो बोल लो आप। गाइस घर आ गए हम लोग, ये डिस्चार्ज करा के बेबी को। और ये थोड़ा सा Cloud9 वालों ने गाड़ी सजवाई थी, मतलब कुछ बलून्स लगवाए थे रिबन के साथ। यहाँ पे भी था जो निकल गया, जैसे उस वाले रियर व्यू मिरर पे है। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे भी था, बट हवा से उड़ गया। बट ठीक है, जो भी है यार, उनको था, उनको करना था। मैं बोला कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं सामान बहुत हो गए थे छोटे छोटे, तो ये मेरा 3rd राउंड है सामानों पर घर पे पहुँचाने का। बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है गाइस। 2 दिन से गुड़गांव में पोल्यूशन बहुत कम है, तो सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा है। अभी मैं बैठा था व्लॉग एडिट करने, वो जो जिस दिन हम बेबी को घर लाए, उस वो वाला व्लॉग। बट आई रियलाइज़ कि वो व्लॉग को मैंने एंड ही नहीं किया। मतलब नीचे गाड़ी तक दिखाया मैंने, जहाँ पे जो बेसिक डेकोरेशन वगैरह था जो आपने देखा होगा ऑलरेडी। एंड उसके बाद दिमाग से ही निकल गया, बिकॉज इतने हम ओवरवेल्म थे खुशी के मारे एंड ऑफ कोर्स चेंज के मारे, कि हम उसमें ही लग गए दोनों, हस्बैंड वाइफ। बेबी का रूम सेटअप, सेटअप ऑलरेडी था, बट टेम्परेचर कंट्रोल एंड बेबी का ख्याल रखना एंड एवरीथिंग। एंड आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, इट्स बिन व्हाट ऑलमोस्ट अ वीक, 6 दिन हो गए प्रिसाइजली। एंड 6 दिन बाद में थोड़ा सा लेट भी हूँ, बिकॉज कैसे निकल गए पहले 6 दिन घर आने के बाद बेबी के, हमें समझ में नहीं आया। बिकॉज कुछ दिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, कुछ दिन छुट्टी पे था। फिर हम बीच में हॉस्पिटल भी गए थे फॉलोअप के लिए, टच वो सही आया अभी तक के लिए। तो बस ये सब ही रहा। बट अगेन जस्ट वांट टू क्विकली एंड दिस व्लॉग सो दैट आई कैन स्टार्ट अ न्यू वन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट दैट आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ़ यू, जिन्होंने भी बेबी के लिए प्रे किया, हम लोगों के लिए प्रे किया। बिकॉज जो 44 डेज़ प्रिसाइज जो बेबी रहा है ICU में, एंड उसके एक हफ़्ते पहले से जब मदर की तबीयत बिगड़ने लगी, वो आई थिंक लास्ट 50-55 दिन बहुत बहुत टफ, बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत इमोशन से फुल, अप एंड डाउन, रोलर कोस्टर इमोशंस के बहुत कुछ रहा। बट जिसने सपोर्ट किया, जिसने प्रे किया हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी अब हॉस्पिटल एज सच विजिट नहीं है, मतलब फॉलोअप्स ऑफ कोर्स बेबी के रहेंगे एवरी 2 वीक्स, जो भी ग्रोथ रिलेटेड एंड चीज़ें रहेंगी। बट सो फार सो गुड। सो बस हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अल्लाह एंड अ लॉट ऑफ थैंकफुलनेस की चीज़ें अब धीरे धीरे बेहतर हुई हैं, एंड बस ऐसे ही बेहतर होती रहे। एंड अब व्लॉग बहुत डिफरेंट आएंगे गाइस, थोड़े से घर का कंटेंट होगा, बेबी का कंटेंट होगा, थोड़ा हॉस्पिटल आना जाना कम हुआ है, तो लाइफ इन जनरल थोड़ी सी बेटर होगी। तो बस सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड अगर कर रखा है तो बस लाइक करो, शेयर करो, एंड जितना ज़्यादा चैनल हो सके एम्पलीफाई करो। थैंक यू।